हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी पीएसके में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए ट्रिपल सी के 21 जुलाई के प्रथम पाली में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण और विशिष्ट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, ये क्लास उनके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अंकित स्टडी पीएसके को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, L1 किससे संबंधित है? L1 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नकद और रीड ओनली मेमोरी, रजिस्टर। तो L1 किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नकद से, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, URL एक्सेस करते समय एरर 404 या नॉट फाउंड एरर आता है, तो वह इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन यहाँ पर है HTML फाइल उपलब्ध नहीं है, सर्वर दिए गए URL को नहीं ढूंढ सकता, HTML फाइल में पर्याप्त अनुमति नहीं है और पता मान्य नहीं है। तो एक्सेस करते समय कभी कभी 404 या नॉट फाउंड एरर आ जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है फ्रेंड्स कि सर्वर दिए गए URL को ढूंढ नहीं सकता है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 कैल्क में सीटों का डिफ़ॉल्ट संख्या क्या है? लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में सीटों की डिफ़ॉल्ट संख्या क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, SI और OSI में राउटर किस लेयर में काम करता है? ऑप्शन है भौतिक, डेटा लिंक, नेटवर्क परिवहन। तो SI और OSI में राउटर किस लेयर में काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेटवर्क में यह काम करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में RTGS की किस वर्ष लागू हुआ? भारत में RTGS किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है नवंबर 2005, दिसंबर 2006, अप्रैल 2004 और मार्च 2004। तो भारत में RTGS किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मार्च 2004 में RTGS भारत में लॉन्च हुआ या लागू हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी हम सीधे गूगल ड्राइव पर एक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं? निम्नलिखित में कौन से शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम सीधे गूगल ड्राइव पर एक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं? तो ऑप्शन है Shift+U, Ctrl+L, Ctrl+U, Shift+L। तो वह कौन सा शॉर्टकट कुंजी है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर एक फ़ोटो या एक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि Shift+U प्रेस करके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उमंग ऐप किस मंत्रालय से लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप किस मंत्रालय से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो उमंग ऐप किस मंत्रालय से लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया था, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस प्रतिकृति नहीं करता है? ऑप्शन है स्पैमवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और क्रीमी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस प्रतिकृत नहीं करता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी कि टॉर्जन हर्ष जो है वो प्रतिकृत नहीं करता है, ऑप्शन सी राइट। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अधिकृत पक्षों द्वारा सूचना को परिवर्तित से बचाने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है उपलब्धता, वफादारी, गोपनीयता, गैर अस्वीकृति। अधिकृत पक्षों द्वारा सूचना को परिवर्तन से बचाने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोपनीयता। अधिकृत पक्षों द्वारा सूचना को परिवर्तन से बचाने को कहा जाता है गोपनीयता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इस टेपोलॉजी में नोट्स दूसरे नोट्स से जुड़े होते हैं, तो कौन सा वह टेपोलॉजी है जिसमें नोट्स दूसरे नोट्स से जुड़े रहते हैं? तो ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मेश टोपोलॉजी में एक नोट दूसरे नोट से जुड़े होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कौन सी कमांड लाइनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं दिखाती है? कौन सी कमांड लाइनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है SWDS, CWD और PWSD, PWUD। तो कौन सी कमांड लाइनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाती है? SWDS, CWD और PWSD, PWD। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि PWD। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि Ctrl+2 के द्वारा लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उबंटू में ईमेल क्लाइंट क्या है? तो ऑप्शन है थंडरबर्ड, आउटपुट एक्सप्रेस, मेलबर्ड और फॉक्स मेल। उबंटू में ईमेल क्लाइंट क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि थंडरबर्ड। उबंटू में ईमेल क्लाइंट जो होता है वो थंडरबर्ड होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिटकॉइन का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 और 2008। तो बिटकॉइन का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2007। बिटकॉइन का आविष्कार 2007 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ITFF का पूरा अर्थ क्या है? यहाँ पर TIFF का पूरा अर्थ क्या है पूछा है। ऑप्शन है छवि फाइल प्रारूप, छवि फैक्स प्रारूप, टैग की गई छवि फाइल प्रारूप और टैग की गई छवि फाइलें। तो TIFF का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टैग की गई छवि फाइल प्रारूप। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।